एनसीईआरटी क्लास 9th का ये 5वां प्रश्न है, जिसमें दिया है कंपनी ने यादरक्षा 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया है। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए हैं। तो देखो ये सारणी है, इसमें तो सारणी में दिया हुआ है कि मासिक आय रुपए में, यहाँ ये मासिक आय रुपए में दी गई है, और फिर जी प्रति परिवार वाहनों की संख्या दी हुई है। प्रति परिवार वाहनों की संख्या दी हुई है, तो वाहनों की संख्या दी हुई प्रति परिवार, तो ये इसमें मासिक आय में है 7,000 से कम, दूसरा में दिया है 7,000 से 10,000, तीसरे में दिया है आपका 10,000 से 13,000, और ये चौथे में दिया है 13,000 से 16,000, और इसमें दिया है आपका 16,000 से अधिक। तो 7,000 से कम वाले यानी प्रति परिवार वाहनों की संख्या है, तो 10 परिवार ऐसे हैं जिसमें 0 वाहन है, 160 परिवार ऐसे जिसमें 1 वाहन है, 25 परिवार ऐसे जिसमें 2 वाहन है, और एक भी परिवार नहीं है जिसमें कि कोई वाहन है, यानी 2 से अधिक वाहन है, 0 परिवार। इसी प्रकार से 10,000 से ये अपने 10,000 से 13,000 के बीच में आय दी हुई है, तो ये 7,000 से 10,000 के बीच में दी, जिसमें कि परिवार की संख्या 0 है, यानी वाहन एक भी नहीं है, और ये वाहनों की संख्या ही नीचे परिवार दी है। 305 परिवार ऐसे जिनमें 1 वाहन है, और 27 परिवार ऐसे जिसमें 2 वाहन है, और 2 परिवार ऐसे हैं जिसमें कि 1 परिवार कि जिसमें कोई भी यानी 2 से अधिक वाहन वाले यानी 2 परिवार है इसमें। इसी तरह से 10,000 से 13,000 तक आय वाले दिए हुए हैं, तो इसमें प्रति परिवार वाहनों की संख्या है 0 वाहन रखने वाला 1 परिवार है, 1 वाहन रखने वाला 535 है, 2 वाहन रखने वाला 29 परिवार ये, और इसी प्रकार से 2 से अधिक वाहन रखने वाले 1 परिवार है। ऐसे 13,000 से 16,000 के बीच में आय वाले जो परिवार हैं वो 2 हैं, जिसमें कि वाहन की संख्या एक भी नहीं है, और जी 469 परिवार ऐसे हैं जिसमें कि 1 वाहन है, और 59 यानी 59 परिवार ऐसे हैं जिसमें 2 वाहन रखते हैं, और 25 परिवार ऐसे हैं 2 से अधिक वाहन रखने वाले हैं। ऐसे ही 16,000 से अधिक इनकम वाले जो हैं तो 0 वाहन रखते हैं, जबकि मतलब 1 परिवार है जो 1 भी वाहन नहीं रखता, और 579 परिवार ऐसे हैं जो कम से कम यह एक वाहन रखता है, और 2 वाहन रखने वाले 82 परिवार हैं। ऐसे 88 परिवार ऐसे हैं जो कि 2 से अधिक वाहन रखते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि मान लीजिए एक परिवार चुना गया है, और जिसमें पहला है कि चुने गए परिवार की आय 10,000 से 13,000 प्रति माह है, और उसके पास ठीक ठीक 2 वाहन है, तो पहला हम निकालते हैं, पहले पे ध्यान देते हैं, फिर आगे निकालेंगे तो आगे का समझेंगे। तो पहला देखना है कि 10,000 से 13,000 प्रति माह, तो 10,000 से 13,000 प्रति माह आमदनी है जिसकी, तो 10,000 से 13,000 वाला 10,000 से 13,000 ये दिया हुआ है, 10,000 से 13,000, इस पे ध्यान देंगे। ऐसे कितने, उसके पास ठीक ठीक 2 वाहन है, जिसके पास ठीक ठीक 2 वाहन है। अब चलेंगे 2 वाहन, जी वाहनों की संख्या दी हुई थी 2 वाहन वाली की, ये है दिया हुआ है 2, ये 2 वाहन वाला पर। अब इसमें देखेंगे कि इनमें 2 वाहन वाले में कितने, इनकी क्या संभावना बन रही है, किस तरह से हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है इनकी। तो 10,000 से 13,000 वाले यानी इसमें, तो इसमें कितने परिवार हैं 2 वाहन वाले, 10,000 से 13,000 आमदनी वाले, तो कितने हुए ये 29 परिवार। देखो ये दिया, और ये 2 वाहन वाले, और ये इनका सीध देखना है, तो ये 29 परिवार है। तो 29 परिवार ऐसे हैं जिनमें से कोई भी परिवार ठीक ठीक 2 वाहन रख रहा है। तो
यहाँ आपके कोई भी 29 में से कोई भी परिवार के पास में 2 वाहन है तो 29 संभावनाएं बन रही है, तो 29 होंगे जी हमारे अनुकूल परिणाम। तो पहला करेंगे, अनुकूल परिणाम 29 होंगे, और टोटल कितना हुआ, 2, टोटल 2400 परिवार हैं, टोटल परिवारों की संख्या कितनी है, 2400। तो यहाँ पहला हल करेंगे, ये प्रश्न क्रमांक 1 में पहला, तो पहला में तो यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम को हम क्या बोलते, ई। तो ई बराबर कितने दिए हुए अनुकूल परिणाम, 29, ई बराबर 29 दिए हुए हैं, तो ये 29 दिए हुए हैं, यानी ई बराबर 29, ई लिखेंगे यहाँ, तो ई बराबर लिखेंगे यहाँ 29। अब देखेंगे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने दिए हुए हैं, 2400, तो यहाँ लिखेंगे इनको 2400। तो कुल परिणाम को n बोलते हैं, तो n लिख दो यहाँ। अब निकालना है इनकी प्रायिकता, तो यानी कि ठीक ठीक 2 वाहन रखने वाले परिवार की प्रायिकता, तो 2 वाहन रखने वाले परिवार की प्रायिकता है, तो इसको पी ई, 2 वाहन वाले हैं तो यहाँ संकेत के लिए 2 लिख देंगे, बराबर, अब यहाँ ई अपॉन एन सूत्र लगा देंगे, ई अपॉन एन, तो ये बराबर लिख देंगे यहाँ, ई कितने हैं 29 और एन कितने हैं 2400, एन 2400, एन 2400 पी 2900। तो इनको हल करेंगे, इनको हल करेंगे तो बराबर, अब 2400 2900 तो कटेंगे तो है नहीं ये, तो ये जो कि तो यही हमारा अभीष्ट हल हो जाएगा, तो 29 बटे 2400 ये होगा आंसर। अब करेंगे दूसरा, अब दूसरे में पूछा है इन्होंने कि चुने गए परिवार की आय, चुने गए परिवार की आय कितनी है, 16,000, तो 16,000 देखो ये सबसे लास्ट में ये दिया 16,000, ये 16,000, 16,000 या उससे अधिक है, और उसके पास ठीक ठीक एक वाहन है, तो एक वाहन देखिए यहाँ सारणी में ऊपर चलेंगे, ये है एक वाहन, ठीक ठीक एक वाहन, तो अब एक वाहन और 16,000 से अधिक और एक वाहन, तो यहाँ आओ इनकी सीध में आएंगे, तो ये मिलेंगे 579, यानी कि 579, तो 579 परिवार हैं तो जिनके पास ठीक ठीक एक वाहन है, तो ये अनुकूल परिणाम बनेगा, तो अनुकूल परिणाम दूसरा, तो यहाँ डालेंगे दूसरा, दूसरे में, तो यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अब मालूम है अनुकूल परिणाम को क्या बोलते, ई, तो ई बोलेंगे, तो ई कितना है इसमें 579, 579, और एन कितना है, सेम है 2400, तो 2400 एन होगा। अब इसमें सूत्र लगा देंगे प्रायिकता का, तो पी ई, अब ई यानी एक परिवार है इसमें, तो एक परिवार संकेत लिख देंगे एक परिवार के, तो इसमें सूत्र में रखेंगे तो 579 और बटे होंगे ये 2400,
579/2400। अब इनको काटेंगे तो ये कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे, 3 से ऊपर वाले भी कटेंगे और 3 से नीचे वाले, इनको काट देंगे 3 से। तो 3 एकम 3 और 3 एक बचेगी, दो बचेंगे यहाँ 27 और 3 में 27 और 3 त्रिको 9 और 3 से ये कट जाएंगे 8 बार। तो 3 अट्ठे 24 और 2 बिंदे 24। तो ये बराबर होंगे 193/800। अब ये नहीं कटेंगे, तो यही होगा आंसर। ये हो गया आंसर। अब इनको नोट करिए जल्दी से, फिर इनको हम तीसरा प्रश्न करवाते हैं। तो तीसरे के लिए तीसरा प्रश्न होगा, चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। अब तीसरे प्रश्न में क्या पूछा है इन्होंने, उसको देखेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा है ये। तो तीसरे प्रश्न में कि चुने गए परिवार की आय 7,000 प्रतिमाह से कम है और उसके पास कोई वाहन नहीं है। 7,000 से कम है, यानी कि फर्स्ट वाला देखेंगे। इसमें देखो ये 7,000 से कम, ये 7,000 से कम है और उसके पास में एक भी वाहन नहीं है, कोई भी वाहन नहीं है, कोई भी वाहन। तो 7,000 से कम कोई भी वाहन मानी कि ये 0, इस पे ध्यान देंगे। 0 कोई भी वाहन नहीं है, 0। तो इसमें कितना परिवार हुए, एक परिवार। 7,000 से कम नहीं, 10 परिवार। तो यहाँ आएंगे 10। कोई भी वाहन नहीं है, तो कुल 10 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक भी वाहन नहीं है। उनकी इनकम कितनी है, 7,000 से कम है। तो ये है तीसरा। तो इसमें निकालेंगे तीसरे में, तीसरा प्रश्न करेंगे इसमें। तीसरा, तो इसमें अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 10। अनुकूल परिणाम 10 होंगे। तो यहाँ ई बराबर कितने होंगे, ई बराबर 10 और एन बराबर कितने होंगे, सेम होंगे वही 2400 परिवार। 2400 परिवार चुने गए, 2400 परिवार, 2400 परिवार। तो इसकी प्रायिकता निकलेगी जिसकी कि एक भी वाहन नहीं है, ऐसे परिवार की प्रायिकता P E 0 बराबर E/N। तो E यानी कि 10/N यानी कि 2400। तो ये 0 से 0 कटेंगे, तो ये निकलेंगे 1/2400। तो ये होगा उत्तर। जिसके पास एक भी परिवार नहीं है उसका आंसर है प्रायिकता 1/2400। नहीं, एक शून्य कट गया, तो एक शून्य कटा है तो 1/2 से 40 होगा ये। 2400 नहीं होगा, 2 से 40 होगा। तो ये होगा, यहाँ लिखे देते साफ साफ। तो ये होगा 1/2 से 40, एक शून्य चला गया था। तो ये आंसर होगा। अब करेंगे चौथा। तो चौथे में पूछा है कि चुने गए परिवार में जिसकी आय 13,000 से 16,000 प्रति माह है, जिसकी आय 13,000 से 16,000। तो 13,000 से 16,000 में 13,000 ये 13,000 से 16,000 रुपये प्रति माह है। उसके पास 2 से अधिक वाहन है,
तो 2 से अधिक वाहन है, तो 2 से अधिक वाहन यानी कि ये इस पे चलेंगे, इस पे, ये 2 से अधिक वाहन ही वाला ये, तो 2 से अधिक वाहन है और 16,000 से अधिक आमदनी वाले हैं। तो देखो इनका ये कितने परिवार हैं, इतने 88 परिवार। तो ये 88 परिवार हुए। तो 88 क्या हुई अपनी अपेक्षित बारंबारता, अपेक्षित परिणाम। तो अपेक्षित परिणाम कितनी 88 है। तो 88 परिवार ऐसे हैं जिनके पास में 2 से अधिक वाहन हो सकते हैं और उनकी इनकम भी 16,000 या उससे अधिक है। यानी 13,000 से 16,000, 13,000 से 16,000 है इसमें, ये वाला होगा 16,000 से अधिक वाला नहीं, 13,000 से 16,000 चौथा प्रश्न है ये। तो ये वाले पे ध्यान देंगे, उसको गलती से देखा, 13,000 से 16,000। तो इसमें देखेंगे 2 से अधिक वाहन हो तो इसमें चलेंगे 25 होंगे, तो ये 25 होंगे। तो इसकी अनुकूल परिणाम 25 होंगे। तो इसमें ई बराबर 25 और एन बराबर 2400। तो 2 से अधिक वाहन रखने वाले परिवारों की प्रायिकता, तो पी ई कितने 2 से अधिक, 2 से अधिक यानी कि 2, यहाँ 2 लिख देंगे, 2 से ज़्यादा जिनके पास में कितने हैं 2 से अधिक हैं, यानी 2 से कम नहीं है बल्कि 2 से अधिक हैं, अधिक। तो बराबर, तो इनमें मान रखेंगे कितने होंगे ये 25 और बटे, यहाँ 2 से अधिक मान है प्लस 2 कर सकते हैं आप, 2 प्लस की ओर जाएंगे, तो 25/2400। अब ये कटते हैं तो इनको काटेंगे और यथावत, नहीं तो कटेंगे ये 25 से, क्योंकि 0 है तो 5 5 से दोनों कट जाएंगे, 25 से भी कट जाएंगे 25 से। तो पहले 5 5 से इनको काट सकते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 25 होंगे, ये भी 5 से काटेंगे, 5 चौको 20 होंगे, फिर 5 अट्ठे 40 होंगे, फिर ये होंगे, फिर ये 5 से कट जाएंगे तो 5 एकम 5 होंगे, ये 5 से 9 बार कटेंगे 45 होंगे, 3 बटेंगे 5 छक्का 30 होंगे, तो ये 96। तो इसका आंसर होगा बराबर 1/96 यानी 96, ये होगा उत्तर। अब करेंगे इसका पांचवा भाग। तो पांचवा भाग में इन्होंने क्या बोला है उसको देखते हैं। तो पांचवा भाग ये है जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, एक से अधिक वाहन नहीं है। तो एक से अधिक वाहन नहीं यानी सिर्फ एक होगा या 0 होगा, एक से अधिक वाहन नहीं है तो एक होगा या एक से अधिक, यानी एक से अधिक 2 3, तो 2 नहीं है तो 0 हो सकते हैं, उसमें 0 वाहन भी हो सकते हैं, 0 वाले में 0, एक से अधिक। तो चूंकि जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है उनके पास या तो एक वाहन है अथवा एक भी वाहन नहीं, अर्थात इसमें शून्य दिया है तो शून्य वाहन माना जाएगा। फिर इसमें तो एक है या शून्य है, तो ये दोनों मिलेंगे, इसको भी लेना पड़ेगा, इसमें इसको भी लेना पड़ेगा, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो देखेंगे पहले शून्य वाहन वाले परिवार कितने हैं। तो शून्य वाहन वाले परिवार, तो इसमें लिखना पड़ेगा पहले चौथे में, ये पांचवा प्रश्न है, पांचवा। तो इस पांच पहले लिखेंगे इसमें शून्य वाहन वाले परिवार, शून्य वाहन वाले परिवार। तो ये परिवार कितने होंगे शून्य वाहन वाले, 10 होंगे, प्लस 0 होंगे, प्लस 1 होगा और प्लस 2 होंगे और प्लस
1 होगा। तो कितने होंगे टोटल मिला के ये 14 परिवार। कितने होंगे ये 14 परिवार। फिर अब देखना है कि एक वाहन वाले परिवार कितने हैं। तो एक वाहन वाले परिवार यानी एक वाहन वाले परिवार, तो इनको देखेंगे। तो एक वाहन वाले कितने, 160 है, 305 है, 160, 305 और 535, 469, 579, यानी कि जितने ये हैं ये टोटल एक परिवार वाले टोटल, इनको सबको जोड़ेंगे। तो इन सबको जोड़ेंगे, लिखेंगे यहाँ 160 प्लस 305 प्लस फिर 535 प्लस 535 469, फिर होंगे 4 6 9 प्लस फिर 579 579, तो ये टोटल बनेंगे, टोटल होंगे 2048 परिवार मिलेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इनको E5 के नाम दे देते हैं। तो E5 बराबर इनको जोड़ेंगे कितने, 14 से प्लस 2048 यानी 2048 बराबर इन दोनों को जोड़ करके लिखेंगे। तो ये हो गए 2062 यानी 2062। अब इसे नोट करिए, तो फिर आगे समझाएं इसमें। अब इनको थोड़ा सा रह गया है, इसको नोट करो। आगे चलते फिर ये ऊपर समझा देते यहाँ पे, चलो यहाँ पे देखते, इससे नहीं हो जाएगा। तो यहाँ तो ये 5वां प्रश्न है, ये 5वें का शेष है, ये ऊपर 5वां। तो इसमें यानी E5, इसमें E5 नाम दे देंगे अनुकूल परिणाम। तो E5 बराबर कितने आए थे, 20,062 20,062। और कुल परिणाम तो पता ही है 2400 परिवार में, तो 2400 लिख देंगे इसमें। अब इनकी प्रायिकता निकालेंगे। तो PE यहाँ 5 लिख देंगे बराबर। तो अब अनुकूल परिणाम कितने हुए, 20,062 बटे ये कितने हो जाएंगे, 2400। इनको काटेंगे रफ में अपने, तो ये हमारा आंसर निकलेगा इसमें 1031 बटे 2 से कटेंगे, तो ये 2400 नहीं 1200, तो ये होंगे 1200। ये होगा आंसर इस तरह से। प्रश्न क्रमांक 5 पूरा हुआ।